तूफानी रात और एक रहस्यमयी पुकार। स्थान नीलाचल पर्वत, असम। वातावरण आकाश में बिजली कड़क रही है, वर्षा से भीगा जंगल कांप रहा है। मंदिर की सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई हैं। कैमरा जूम इन करता है एक युवा शोधकर्ता आरव पर, जो दिल्ली से कामाख्या के रहस्य को खोजने आया है। कुछ रहस्य जितना गहराई में खोजे जाते हैं उतने ही भयावह हो जाते हैं। माँ कामाख्या, एक ऐसी देवी जिनके मंदिर में न कोई मूर्ति है न चेहरा, फिर भी वहाँ शक्ति है। ऐसी शक्ति जिसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन बेटा, यहाँ सिर्फ श्रद्धा आती है, तर्क और बुद्धि यहाँ अपना सिर झुका देती है। माँ कामाख्या को समझने की कोशिश मत कर, वरना खुद को खो बैठेगा। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमय माना जाता है। मान्यता है कि जब सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके शव को लेकर पागलों की तरह ब्रह्मांड में घूमे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और योनि भाग गिरा इसी नीलाचल पर्वत पर। यही बना मंदिर जहां देवी की मूर्ति नहीं, योनि पूजा होती है। आरव मंदिर की गुफा में प्रवेश करता है। नीचे एक गहरा अंधकारमय स्थान है जहां कोई मूर्ति नहीं, केवल एक पत्थर की योनि आकार में जल से भरी है। यहाँ पूजा देवी के चेहरे की नहीं, उनके सृजन के प्रतीक योनि की होती है। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला होता है, जब कहा जाता है कि माँ को मासिक धर्म आता है। मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है। कोई पूजा नहीं होती, कोई स्पर्श नहीं करता, माँ विश्राम करती हैं। ये देवी है या प्रकृति की वो रहस्यात्मक शक्ति जिसे हम कभी समझ नहीं सके? तंत्र का गढ़। रात्रि में तांत्रिकों की सभा। मंदिर के पीछे जंगल में रात के अंधेरे में आग जल रही है। कई तांत्रिक लाल वस्त्र में काली भभूत लगाए तंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं। कामाख्या मंदिर तांत्रिकों की शक्ति का केंद्र है। कहते हैं यहाँ सिद्ध होने वाले तांत्रिक अदृश्य हो सकते हैं, मृत्यु को भी वश में कर सकते हैं। एक रहस्यमयी तांत्रिक आरव को देखता है। उसकी आंखें जलती हुई सी लगती हैं। तांत्रिक जो शक्ति को देखने आता है वो शक्ति में समा जाता है। माँ का रहस्य जानना मृत्यु को आमंत्रण देना है। सदी पुरानी डायरी। आरव को एक पुरानी लाइब्रेरी में 18वीं सदी की एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है, मैं एक अंग्रेज अन्वेषक हूँ। 1767 में कामाख्या पहुंचा। यहाँ के मंदिर की संरचना, यहाँ के पुजारी और सबसे रहस्यमय वो लाल जल। मैंने माँ की गुफा में प्रवेश किया और कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक बयां नहीं कर सका। डायरी का पन्ना जल जाता है। आरव, क्या वो देवी स्वयं प्रकट हुई थी या कोई और शक्ति? ये कौन सी ऊर्जा है जो इतिहास को मिटा देती है? देवी की पुकार, सपना या साक्षात दर्शन। रात को आरव मंदिर परिसर में सो रहा होता है। अचानक उसे एक स्वप्न आता है। दृश्य में एक महिला रक्तवर्ण वस्त्र में, खुले बाल, आंखों में ज्वाला, हाथ में त्रिशूल, कमर में खप्पर। वो कहती है, जिसे जगत शक्ति कहता है वो मैं हूँ। मैं जननी हूँ, संहारिणी भी। मेरे रहस्य को जानना नहीं, अनुभव करना सीख। आरव कांप जाता है। उसकी आंख खुलती है, लेकिन उसकी हथेली पर एक त्रिशूल का चिन्ह उभर चुका होता है। अंबुबाची का दिन, जब माँ सोती हैं। 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है। हवा भी रुक जाती है। जंगल शांत है। इन 3 दिनों में कोई अनुष्ठान नहीं होता। माना जाता है माँ अपने मासिक चक्र में होती हैं, जैसे धरती की उर्वरता भी रुक जाती है। एक श्रद्धालु, ये कोई अशुद्धता नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे पवित्र चक्र है। देवी स्वयं इस रूप में मानी जाती हैं। मंदिर की गुफा से लाल जल बहता है। किसी ने आज तक इसका स्रोत नहीं पाया। न कोई जलधारा, न कोई खनिज कारण, और वो ऊर्जा क्षेत्र, वहां कंपस काम नहीं करता। आरव सोच में पड़ जाता है, क्या ये सिर्फ आस्था है या कोई उच्चतर ऊर्जा? सदी पुरानी डायरी। आरव को एक पुरानी लाइब्रेरी में 18वीं सदी की एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है, मैं एक अंग्रेज अन्वेषक हूँ। 1767 में कामाख्या पहुंचा। यहाँ के मंदिर की संरचना, यहाँ के पुजारी और सबसे रहस्यमय वो लाल जल। मैंने माँ की गुफा में प्रवेश किया और कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक बयां नहीं कर सका। डायरी का पन्ना जल जाता है। आरव,
क्या वो देवी स्वयं प्रकट हुई थी या कोई और शक्ति? ये कौन सी ऊर्जा है जो इतिहास को मिटा देती है? लेकिन अब आरव बदल चुका है। आरव दिल्ली लौटता है, लेकिन अब वो एक शोधकर्ता नहीं, एक साधक है। वो लिखता है अपनी किताब में, कामाख्या को कोई जान नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। वो चेतना है जो सृष्टि में है, हमारे भीतर भी। उसका रहस्य है जन्म, मरण और पुनर्जन्म। कैमरा ऊपर की ओर जाता है, मंदिर की घंटियों की गूंज, आकाश में उड़ते पक्षी और पीछे बजता है जय माँ का माँ। जब भी जीवन में भटक जाओ तो माँ के दरबार में एक बार चुपचाप बैठ जाना। कोई तर्क मत करना, कोई सवाल मत पूछना, बस आंखें बंद करना और फिर देखना एक शक्ति तुम्हारे भीतर जाग उठेगी। यही है माँ कामाख्या का असली